तो चलिए स्टूडेंट, फाइनली हमारे पास जो है M1 और M2 से संबंधित जो क्वेश्चन आज के पेपर यानी कि 19 अगस्त को पूछे गए थे, उसमें से जो भी क्वेश्चन बच्चों ने मैसेज किए हैं कमेंट के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, वो मैं आपके सामने रख रहा हूं, जिसके माध्यम से आप अपने आने वाले पेपर में जो भी बच्चे एग्ज़ाम देना चाहते हैं उनकी तैयारी हो सकती है। और अगर आपने ये वाली वीडियो देखी होगी 200 क्वेश्चन वाली, जो मैंने कल आपको मैराथन क्लास दी थी, तो मेरे अनुमान से आप 100% पेपर को क्रैक कर लिए होंगे। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको वीडियो में ना समझाया गया हो, या इससे पहले की प्रीवियस क्लासेस भी अगर आपने देखी होगी तो 100% आप इजीली एस ग्रेड M1 और M2 के पेपर में ज़रूर ले आएंगे अगर आप वीडियोस देख के गए होंगे। ठीक है, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ क्योंकि पेपर बहुत ज़्यादा ईजी आया है। तो पेपर देने के बाद जो भी है आप कमेंट कर सकते हैं किसी वीडियो पर, मैं आपके कमेंट देख लूँगा, या इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं 7007659485 पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं जो भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएं। तो चलिए मैं कुछ क्वेश्चंस आपके सामने रख रहा हूं, और ये वीडियो दोनों लोगों के लिए M1 वाले जो बच्चे हैं और M2 वाले जो भी क्वेश्चन हमारे पास आए हैं 4, 5, 10, वो मैं आपको सोल्यूशन करवा दे रहा हूं। बाकी सारे क्वेश्चंस आपको मैराथन क्लासेस में मिल जाएंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पूछा गया है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ भीम। भीम जो आपकी एक ऐप है गवर्नमेंट द्वारा जो आपको संचालित की जाती है, उसका बेसिकली फुल फॉर्म पूछा गया है, और ये लास्ट चैप्टर जो आपका है उसका ये क्वेश्चन है। तो आप बता सकते हैं भारत इंटरफेस फॉर मनी। मैंने इसी में आंसर लिख दिए हैं, 4 ऑप्शन नहीं लिखे हैं इसमें, मैंने सिंपल सा इसका आंसर लिख दिया जिससे कि वीडियो काफ़ी लंबी ना हो। तो आपका पहला क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें भीम का फुल फॉर्म आपको बताना था, तो आप इसका आंसर लिख सकते थे भारत इंटरफेस फॉर मनी। ठीक है, M1R5 का ये क्वेश्चन है। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया है हाउ मैनी बिट्स इन IPv4। ये आपको मैंने रटा के कितनी बार हर वीडियो क्लास में बताया है कि IPv4 जो आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन, इसका फुल फॉर्म होता है, उसका जो 32 बिट पे आपका ये चलता है। ठीक है, और मैंने आपको बताया हुआ है IPv वर्जन 6 जो होता है आपका 128 बिट पे चलता है, कल ही की वाली क्लास में बताया था। और मैक एड्रेस जो होता है आपका 48 बिट पे चलता है, और आपका इसी प्रकार से FTP है, TCP IP सभी के बिट होते हैं अलग अलग। तो इसका जो ऑप्शन बन जाएगा 32 बिट बन जाएगा। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कल्क फाइल एक्सटेंशन। ये कल की वीडियो अगर आपने देखी है ये 200 वाली, तो मेरे अनुमान से आपको इसके बाहर कोई क्वेश्चन नहीं मिला होगा, ये मेरी गारंटी है। आप दोबारा से आप पेपर मिला लीजिए, इस वीडियो को देख लीजिए, आपको सारे आंसर मिल जाएंगे। लिब्रे ऑफिस कल्क फाइल एक्सटेंशन क्या होती है? ODS। क्या होती है? ODS। मेल मर्ज आपका किस मेन्यू में होता है? कल आपको बताया गया वीडियो में, टूल मेन्यू में होता है। कहाँ पे होता है? टूल मेन्यू में जाएंगे तो आपको मेल मर्ज का ऑप्शन मिल जाएगा लिब्रे ऑफिस में। ठीक है, लिब्रे ऑफिस में मेल मर्ज किस मेन्यू में होता है? टूल मेन्यू में होता है। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया बहुत ही सिंपल, पेस्ट करने के लिए शॉर्टकट की क्या होती है? पेस्ट करने की शॉर्टकट की होती है Ctrl+V, और कट करने की शॉर्टकट की होती है Ctrl+X। ठीक है, और आपको बताया गया था रीडू करने के लिए आपकी Y, और Ctrl+Z आपकी है वो अंडू करने की। ठीक है, तो इस प्रकार से है। उसके बाद है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का जो डिफ़ॉल्ट पेज ओरिएंटेशन होता है, ये भी आपको बताया गया है मैराथन क्लासेस में। तो डिफ़ॉल्ट आपका ये होता है लैंडस्केप में। ठीक है, ये आपका हो गया पोर्ट्रेट मोड जो A4 साइज होता है, ये होता है आपका लिब्रे ऑफिस राइटर में। ठीक है, लेकिन इम्प्रेस में होता है आपका लैंडस्केप मोड में। ठीक है, ये होता है पोर्ट्रेट मोड में। तो ऑप्शन बन जाएगा लैंडस्केप मोड डिफ़ॉल्ट। आप इसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन जो इसका डिफ़ॉल्ट जब आप सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे तो वो आपको लैंडस्केप मोड पे ही दिखाई देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में कितने मेनू होते हैं? मेनू आप कैसे काउंट करेंगे? फाइल मेनू, एडिट मेनू, ठीक है, फिर टूल मेनू, ठीक है, फॉर्मेट मेनू, हेल्प मेनू, इस प्रकार से मेनू को आप काउंट करेंगे। तो टोटल आपके 11 मेनूज़ हैं वो आपको दिखाई देते हैं। ठीक है, कितने मेनू होते हैं आपके लिब्रे ऑफिस राइटर में? 11 मेनू। ठीक है, तो 11 जहां ऑप्शन आपको दिखा होगा आपका ऑप्शन ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ PDF का फुल फॉर्म पूछा गया है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। क्या होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट? बहुत ही सिंपल सा, ये आपको सब बताया गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आपका SMTP का फुल फॉर्म बताना है। तो ये कितनी बार आपको बताया गया? सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल तैयार कर लें, हो सकता है यही क्वेश्चन आपको नेक्स्ट पेपर में भी देखने को मिल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन एक पूछा गया आपका TCP का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ठीक है, इसी में आपका IP होता है तो इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है,
ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, टीसीपी का फुल फॉर्म होता है। इसी प्रकार से एक यूडीपी होता है, यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल, ठीक है। इसमें जितने भी फुल फॉर्म है मैंने आपको बताया, M1 वाले क्वेश्चन में आपको गैस पेपर वाली वीडियोस में बताया गया है कि आपको फुल फॉर्म पढ़ के जाने हैं, फाइल के एक्सटेंशन पढ़ के जाने हैं, शॉर्टकट कीज पढ़ के जाने हैं, आपका पेपर आराम से आप A ग्रेड ले आएंगे, बस इन्हीं 3 चीज़ से। QR का फुल फॉर्म बताना है, आपको पूछा गया है क्विक रेस्पॉन्स कोड, क्विक रेस्पॉन्स कोड, ठीक है। आज के पेपर में ये पूछा गया है 19 अगस्त वाले में, तो आगे वाले पेपर में भी इसी प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आपका, विच मेन्यू इन लिब्रे ऑफिस प्रिंट प्रीव्यू ऑप्शन आर अवेलेबल, यानी कि लिब्रे ऑफिस राइटर में प्रिंट प्रीव्यू का जो ऑप्शन होता है वो किस मेन्यू में होता है। तो आपको पता है फाइल मेन्यू में जब जाते हैं तो फाइल मेनू में आपका प्रिंट प्रीव्यू सारे ऑप्शन होते हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं किसी में भी अगर जाएंगे, देखिए यहाँ पे भी आपको प्रिंट प्रीव्यू, प्रिंट सेटअप का ऑप्शन मिल जाएगा। PDF में भी हर एक सॉफ्टवेयर में आपको देखने को मिलता है। मैं आपको दिखाई देता हूँ जिससे कि आपकी जो डाउट है वो भी यहाँ पे है दूर हो जाएगी, ठीक है। तो लिब्रे ऑफिस राइटर ओपन करेंगे और देखिए यहाँ पे जाएंगे फाइल मेन्यू में और यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू का ऑप्शन मिल जाएगा, जिसकी शॉर्टकट की कल मैंने बताई थी Ctrl+Shift+O, ठीक है। तो ऑप्शन आप इसमें कौन सा टिक कर देंगे, फाइल मेन्यू, ठीक है। तो ये हैं M1 के जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास आए हैं वो मैंने आपको बता दिए। इतने ही क्वेश्चन हमारे पास मिले हैं। और हाँ, और क्वेश्चन है देखिए यहाँ पे RTGS का फुल फॉर्म पूछा गया है एक और, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, ठीक है। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, ठीक है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। या इसका और कोई अगर फुल फॉर्म अगर निकालें, RTGS सॉरी है यहाँ पे RTGS फुल फॉर्म इन बैंकिंग में अगर निकालें तो देखिए इसका क्या फुल फॉर्म है, बेसिकली यही आएगा, ठीक है। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, यही इसका होता है। और एक आपका होता है NEFT, ठीक है, इस प्रकार से होता है, ठीक है। तो इसमें नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। बैंक के जितने भी ट्रांसफ़र मोड है, एक होता है IMPS, ठीक है, IMPS ये भी पूछा जा सकता है। तो इसका होता है इमीडिएट पेमेंट सर्विस, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो ये हैं M1 के क्वेश्चन जो कि आज के पेपर में पूछे गए थे, और आशा करते हैं आपको इसी प्रकार क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियोस में ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो चैनल पर ज़रूर आप जाएं और विजिट ज़रूर करें, जितनी भी क्लासेस आपको यहाँ बताई गई हैं। साथ ही प्लेलिस्ट में मैं बार बार कह रहा हूँ, प्लेलिस्ट में M1, M2, M3 की MCQs अवेलेबल हैं। नहीं अगर आपको लिंक मिल रहे हैं किसी भी वीडियोस के तो ये देखिए सारे अवेलेबल हैं यहाँ पे, ठीक है। 30-30, 40-40 वीडियो अवेलेबल हैं और 1-1, 2-2 घंटे की वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चन है, करीबन 1000-10,000 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, ईजिली आपको S ग्रेड मिल जाएगा। अब आते हैं कुछ M2 R5 के क्वेश्चन भी हमारे पास प्राप्त हुए हैं 19 अगस्त के एग्जाम में, तो उसको भी देख लेते हैं। तो एक क्वेश्चन पूछा गया है HTTP का फुल फॉर्म, तो आप बता दीजिए, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, बहुत ही ईजी और सिंपल सा है। एक क्वेश्चन पूछा गया सब स्क्रिप्ट का टैग आपका क्या होता है, तो सब स्क्रिप्ट का टैग होता है इस प्रकार से हम लिखते हैं SUB और ब्रैकेट में उसको क्लोज कर देते हैं। सब स्क्रिप्ट का टैग मैंने आपको बताया था कि HTML वाले क्वेश्चन आपके M2 का जो पेपर होगा उसमें आपके टैग्स इंपॉर्टेंट हैं, HTML के टैग, CSS के टैग, ठीक है, जावास्क्रिप्ट के टैग्स आपको पढ़ के जाने हैं। और ये सारी क्वेश्चन जो है मैंने आपको इसमें देखिए सॉल्व करवाए हैं, लास्ट वाली जो क्लास दी थी M2 की, यहाँ पे देखिए अवेलेबल होगी टॉप 60 में। और एक ये है, 2 वीडियोस थी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगी CSS जावास्क्रिप्ट के बच्चों के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है HTML का, देखिए फाइल एक्सटेंशन पूछा गया तो .html, ठीक है, या .htm भी लिख सकते हैं, .html। इटैलिक का आपका जो है, इटैलिक टैग का आपका कोड क्या होता है, टैग क्या होता है, तो I, ठीक है, I का इटैलिक, ठीक है, बोल्ड का B और स्ट्रॉन्ग, ठीक है, BR आपका लाइन ब्रेक करने के लिए होता है, ठीक है। इस प्रकार से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इतने ही क्वेश्चन हमारे पास अभी जो है फ़िलहाल प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन बहुत सारे आए, लेकिन ऑनलाइन की वजह से पेपर हमको पूरा मिल नहीं सकता है अभी। तो अगर फर्दर फ्यूचर में प्राप्त होता है तो आपको उसके आंसर भी सॉल्व करवा दिए जाएंगे। तो यही इसी प्रकार के क्वेश्चन M1 और M2 में पूछे जा रहे हैं, तो आप लोग अपनी तैयारी इसी के अनुसार करके चल सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग और ऑल द बेस्ट। अभी बच्चों को चैनल पर सारा चीज़ें अवेलेबल हैं, इस पर आप बिल्कुल देखें, ठीक है। जो भी क्वेश्चन हमारे पास आते जा रहे हैं हम आपको सॉल्व करवाते जा रहे हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।